नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी और आप देख रहे हैं रोज नई बात, जहां हर दिन एक नई बातें होती है। तो चलिए आज की बातें हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको और सभी को पता है या फिर जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। जी हां, अभी मतदान अभी जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, इस वक्त मतदान अभी जारी ही है। लेकिन 202 सीटों पे, कुल 202 सीटों से विजयी एनडीए की जो पार्टी है वो आगे है और शायद इतनी सीटें ही वो जीतेंगी भी। बहुमत का आंकड़ा जो है वो 123 है, लेकिन एनडीए की जो पार्टी है वो काफी ज्यादा आगे अपना जो सीट है वो निकाल चुकी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। विपक्ष की बात करें तो महागठबंधन में मात्र 35 सीटें ही मिली है महागठबंधन पार्टी को, और 6 जो सीटें हैं वो अन्य को मिली है। अन्य की अगर हम बात करें तो अन्य में 5 सीटें जो है वो एआईएमआईएम की पार्टी को मिली है और एक जो है वो किसी इंडिपेंडेंट को मिली है। तो इस तरह बिहार में जो 243 सीटों का जो चुनाव हुआ था वो इस तरह से उसका परिणाम निकला है। तो सबसे पहले तो हम एनडीए की पार्टी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे कि वो फिर से एक बार अपना सरकार बनाने जा रही है। इस बार का सरकार जो बना है बिहार में वो काफी ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज से बना हुआ सरकार है। जी हां, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस बार का जो मतदान बिहार में हुआ था वो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था बिहार में। आज तक की हिस्ट्री के मामले में, आज तक के इतिहास में इतनी मतदान कभी नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। और यही रीजन है कि एनडीए को इतना भारी बहुमत मिला है। जी हां, बिहार में 70% के अप्रॉक्स मतदान हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लगभग 4-4.5 करोड़ के आसपास में महिलाओं ने वोट दिया है। सिर्फ महिलाओं की अगर बात करें तो 4-4.5 करोड़ महिला मतदाता जो है उन्होंने वोट किया है। और शायद हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी एनडीए जो है और इतना बड़ा जो उनको सीट मिला है, इतना बड़ा जो उनको जीत मिली है, उसमें शायद कहीं ना कहीं मुस्लिम भी अपना रुख बदलते हुए एनडीए की पार्टी में और पार्टी के लोगों को वोट किया है। यादव जाति के भी कुछ लोग, या फिर हम कहें तो यादव समाज से भी कुछ लोग एनडीए को वोट किया है, जो कि यादव और मुसलमान जो है वो हमेशा महागठबंधन या फिर ऐसा कहें कि राजद को वोट करते आ रही है पिछले कुछ वर्षों से बिहार में, या फिर ऐसा कहा जाता आ रहा है। लेकिन इस प्रचंड जीत से तो यह स्पष्ट साबित होता है कि इस बार का जो मतदान हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान भाई, यादव भाई भी एनडीए को अपना समर्थन दिया है, जिसके कारण एनडीए को इतना भारी मतदान मिला है और इतना भारी बहुमत मिला है। तो अब हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में और साथ ही एनडीए के भी बारे में। 2005 से आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि 2005 से लगातार अब तक एनडीए समर्थित सरकार रही है। बीच के कुछ महीनों को अगर हटा दे तो
बीच के कुछ महीनों को हटाने के इसलिए बात कर रहे हैं कि कुछ महीने ऐसा भी था जिसमें तेजस्वी के साथ गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार की बनी थी, लेकिन सरकार तो नीतीश कुमार की ही थी। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि लगभग बीच के कुछ महीनों को अगर हटा दे तो 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार की ही सरकार रही है या फिर एनडीए समर्थित सरकार ही रही है। और इस बार की चुनाव जीतने के बाद अगले 5 सालों तक भी एनडीए की ही सरकार रहेगी अगर नीतीश चाचा फिर से ना पलटे तो अब हम बात करेंगे बिहार की। हमारी अगर ये वीडियो अगर एनडीए समर्थित सरकार अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर नीतीश कुमार जी के पास अगर ये हमारी ये वीडियो जा रही है, अगर आप लोग कहीं अगर देखें तो आपसे विनती है हमारी, और साथ में आम जनता की तरफ से भी हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं और अपना जो सोच है वो हम आपको बता रहे हैं कि 2005 से लेकर के 2025 तक आपने क्या किया है, आप अब उसको भूल जाइए। आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, क्या काम आपने किया है, क्या नहीं किया है, वो सारी चीजों को अब आप भूल जाइए। क्योंकि बिहार का जो जनता है आपको बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ आपको जिताया है एक नई अपेक्षा, नई उम्मीद के लिए। तो आपने पहले क्या किया उस चीज को आप भी पूरी तरह से भूल जाइए। आम जनता भी पूरी पहले की चीजों को भूल करके आपको वोट दिया है। बिहार की जनता ने आपको वोट किया है, आपसे सिर्फ इसलिए उम्मीद किया है क्योंकि आप आने वाले समय में जो आपने चुनाव के समय में जो आपने प्रॉमिस किया है आम लोगों के पास जाकर, उस प्रॉमिस में आपने बताया है कि हम हर जिला में एक उद्योग कारखाना खोलेंगे क्योंकि यहां से बाहर के लोगों को जाना ना पड़े, हर घर रोजगार होगा या फिर बहुत सारी रोजगार ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां लगाएंगे यहां ताकि यहां से लोगों को बाहर न जाना पड़े। बहुत सारी रोजगार उत्पन्न करेंगे आप बिहार में। तो इस भरोसे पे आप कायम रहें और आपसे नीतीश सरकार से, हमारी एनडीए सरकार से हमारी उम्मीद है कि जनता के ऊपर, जनता ने आप पे पूरा भरोसा दिलाया है। अब आपकी बारी है कि आप जनता के ऊपर खरे उतरिए। पहले आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है और ना ही हम बात करने जाएंगे क्योंकि आपको भी पता है कि पहले आपने क्या किया और कितना हो सकता था। और तो चलिए उस बातें को खत्म कीजिए। आज खुशी की दिन है आपके लिए और बिहार वासी के लिए। तो आज हम बस यही आपको कहेंगे कि आने वाले समय में बिहार में आने वाले जो 5 साल है उसको आप बिहार के प्रति अपना प्यार, अपना समर्पण, अपना आशीर्वाद बिहार के वासियों ने तो दे दिया है। अब आपकी बारी है कि आप अपना प्यार, समर्पण, आशीर्वाद बिहार की तरफ देखें, अपना ध्यान को आकर्षित करें और अपना आशीर्वाद बनाइए बिहार के ऊपर ताकि बिहार का भी जो विकास है वो हाई लेवल पे जा सके। हमारे बिहार के लोगों को भी गर्व से कहना पड़े कि हाँ हम बिहारी हैं, हाँ हम बिहारी हैं। ये सिर्फ गाना गाने से नहीं है, गाने गाने से नहीं होता है। हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी, इस तरह के गाना गाने से बिहारी नहीं, बिहारी सुनने में भी खराब लगता है। सच्चाई यही है। हम चाहते हैं, बिहार वासी चाहते हैं कि कहीं जाके हम गर्व से कहें हाँ हम बिहारी है, हमारे बिहार में ये चीज है, हमारे बिहार में ये फैक्ट्रिया है, हमारे बिहार में उद्योग है, हम किसी भी स्टेट से कम नहीं है। क्या कमी है हमारे स्टेट में, हम गर्व से कह सके। ना कि आज तो हमें हमारे बिहार वासियों को शर्म आती है कि हाँ हम बिहारी हैं। पता नहीं लोग, मनोज तिवारी जी कैसे ये गाना गाया हाँ हम बिहारी है, थोड़े संस्कारी है और ये फेमस भी हो गया है। काफी अच्छी बात है, उनके लिए तो काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर सोच के देखा जाए तो बिहारी के पास ऐसा है क्या कि जिसपे वो गर्व कर सके। तो आपसे विनती है कि आप हम बिहार वासियों को गौरवान्वित कीजिए, गौरवान्वित करने का हमें मौका दीजिए।
आप हमें रोजगार दीजिए, हमारे बिहार को एक नई विकास की नई ऊंचाइयों पे आप लेके जाइए, जिससे लोग भी कहे हाँ बिहार में ये प्रोजेक्ट आया है, वो प्रोजेक्ट आया। नीतीश सरकार जो आपका जो 5 साल 2005 से 10 का जो कार्यकाल था, वो इतना गोल्डन पीरियड आपका कार्यकाल था, इतना गोल्डन पीरियड कार्यकाल था सर, कि जिसमें अगर पूरे इंडिया की अगर बात किया जाए तो पूरा इंडिया के कोना कोना में बिहार का नाम चल रहा था उस समय में। उस वक्त तो हमारी उम्र काफी छोटी थी, लेकिन उस वक्त हम इस चीज को महसूस किए थे कि उस वक्त जो 5 से 10 का जो नीतीश सरकार का जो कार्यकाल था, उसमें इंडिया के हर कोना कोना में बिहार का नाम चला था। बिहार का जो मुख्यमंत्री वो विकास की नींव रखता है, विकास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम वही बिहार आज चाह रहे हैं। 2005 का संयोग 5 से 10 तो था, आपसे उम्मीद है कि 2025 से 30 को वही गोल्डन पीरियड आप बनाइए बिहार के लिए, और बिहार वासियों को एक नया उम्मीद दीजिए। उम्मीद तो खैर आपने दे ही दिया है, एक नया एक मुकाम दीजिए, ताकि बिहारी भी कह सके हाँ हम बिहारी है। तो चलिए, जनता ने आपको अपना जनादेश दे दिया है, अब आपकी बारी है कि आप हमें अपना प्यार दें, अपने आशीर्वाद दें, और फिर से एक बार नीतीश सरकार, आप सभी एनडीए वासियों और सभी एनडीए के प्रतिनिधि जो जीते हैं या फिर जो हारे हैं, या फिर जनता महागठबंधन के पार्टी, या फिर जन स्वराज के पार्टी, या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट पार्टी, या फिर कोई भी कैंडिडेट जो कहीं से खड़ा था बिहार विधानसभा चुनाव में, उन सभी को हमारी शुभकामनाएं। जो जीते हैं उनको भी शुभकामनाएं, जो हारे हैं उनको भी शुभकामनाएं आगे के लिए, ताकि विकास तो आगे जीतने वाले को भी करना है और कोशिश हारने वाले को भी करना है। तो आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एनडीए समर्थित सरकार को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, इसलिए क्योंकि वो आगे अपना वादा को पूरा करे, और जो इस बार नहीं जीत पाए हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वो अपना प्रयास को बढ़ाए, कोशिश करे कि अगली बार अपना जनता के बल, अपना जनता के ऊपर विश्वास रख के उनके भरोसे पे खड़ा उतर सके। कहीं ना कहीं आपने जनता के बीच में जाकर अपना प्यार, अपना समर्पण, उनका समर्पण साथ आपने नहीं ले पाया, या फिर कार्य से या फिर किसी भी थ्रू, जिसके कारण आज आपको हार का सामना करना पड़ा है। तो उस चीज को आप देखिए, अपनी कमी कहाँ है और उस चीज को दूर कीजिए, और हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ है। थोड़ा देर हम और चाहेंगे, हम थोड़ा एक टॉपिक पे और हम बात करना चाहते हैं आज के डेट में। विपक्ष के बारे में हम थोड़ा बात करना चाहते हैं, आपका थोड़ा सा और समय हम दे रहे हैं। विपक्ष में जो इस वक्त जो बिहार में जो सरकार अब बनेगी, उसमें विपक्ष का जो किरदार निभाएगी महागठबंधन की सरकार, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उनको मात्र 35 सीटें मिली है। तो आप समझ सकते हैं, आम जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप समझ सकते हैं कि 35 सीटें लाकर तो आप विपक्ष में भी खड़ा होने के लायक नहीं रह गए। आप अगर मान गए कि अगर एनडीए सरकार अगर अच्छा काम नहीं करती है, तो फिर उसका विरोध कौन करेगा? उसका विरोध के लिए भी तो होना चाहिए, कोई आवाज उठाने वाला भी तो होना चाहिए। तो आपसे विनती है कि सर आप अपनी कमी को देखिए कि क्या कमी रह गई है, कि कहां आपने पिछली बार 75 सीटें प्रॉपर सिर्फ अकेले तेजस्वी जी ने, आरजेडी की पार्टी ने 75 सीटें जीती थी, और इस बार पूरे महागठबंधन की पार्टी मात्र 35 सीटों पे सिमट गई। तो आप अपनी कमी को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी, आप लोगों से है कि कभी भी किसी भी धर्म के लोगों के प्रति, आस्था के प्रति खिलवाड़ मत कीजिए। आस्था बहुत बड़ी चीजें होती है, इन सब चीजों से बचिए कि लोगों को अच्छा मोमेंटम मिले, आपके तरफ से नजरिया मिले, आप बहुत ऐसा आपको लोग फॉलो करते हैं, आप अगर कुछ भी गलत कीजिएगा तो गलत इंपैक्ट उस पर पड़ता है, या फिर आपके विरोध में है, अगर वो भी अगर आपकी तरफ अगर जाना चाहे तो वो भी नहीं जा पाते हैं। तो इन सब चीजों से बचिए और अपनी कमी को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात, मैं आप महागठबंधन या फिर अन्य सभी दलों को मैं बोलना चाहूंगा
कि ईवीएम पे ठिकरा बिल्कुल मत फोड़िएगा, और वोट चोरी जो आप लोग करते हैं हारने के बाद, ये सब बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि हमने कुछ इलेक्शन जो करवाते हैं, बूथ के कैंडिडेट जो इलेक्शन जो करवाते हैं, उनसे हमारी बातें हुई है। उन्होंने हमें बताया कि भैया ये सब सिर्फ झूठा अफवाह है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की चीजें है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। वोट चोरी हो ही नहीं सकता है, गलत वोटिंग हो ही नहीं सकता है। ये सब सिर्फ हार जाता है तो लोग एक दूसरे को बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर, हमसे तो ज्यादा बेहतर आपको पता होगा कि वोट चोरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों को गुमराह मत कीजिए। और साथ ही साथ हम यही कहेंगे, आप अपनी कमी को पूरा कीजिए, ग्राउंड लेवल पे जाइए। आप लोगों को सिर्फ इलेक्शन के समय ही लोगों की याद आती है। ग्राउंड लेवल पे जाइए, देखिए लोगों की क्या कमी है और उस कमी को पूरा कीजिए, ताकि लोग को आपके प्रति अटैचमेंट बढ़े। और अटैचमेंट बढ़ने से यह होता है कि आपको अगला चुनाव में कहीं फायदा हो, और आपको लोगों का के ऊपर भरोसा करके लोगों का कार्य करने के लिए आपको एक इलेक्टेड पर्सन के तरफ तौर पे आपको चुना जाए। तो आप अपनी कमी को पूरा कीजिए। और फिर से एक बार हम आप सभी बिहार वासियों को और एनडीए के पार्टी को और सभी कैंडिडेट को बधाई देते हैं इस जनादेश के लिए। बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार है। तो चलिए, अब हम आपसे कुछ अपना वीडियो के बारे में बात शेयर करना चाहेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे अगर आप देख रहे हैं, तो कृपया करके आप अपना राय, जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये सारी बातें, जो भी चीज आपको लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये वीडियो है वो और भी सारे ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और वो देखे कि एक छोटा भाई आपके लिए किस तरह का वीडियो बना के आपके पास दे रहा है। अब हम बात करते हैं फेसबुक की। अगर ये वीडियो आप हमारा अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, तो चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए, इसी बात से अब हम विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।